अस्सलामुअलैकुम, आदाब। दास्तान गोई की इस महफ़िल में आप सभी का खैर मक़दम है। दास्तान गोई फ़न है उर्दू में तवील कहानियाँ सुनाने का। कभी दास्तान गोई का रिश्ता फ़ारसी ज़बान से हुआ करता था, मगर बनते बनते जुड़ते जुड़ते उर्दू ज़बान से इस फ़न का रिश्ता कुछ इस तरह से जुड़ा जो आज तक कायम है, माशाअल्लाह से। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, ये हंसी ज़मीं बनाई, ये हंसी आसमां बनाया। कलम गो ज़बां अपनी लावे हज़ार, कलम गो ज़बां अपनी लावे हज़ार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार। गुज़रे हुए लोगों के किस्से, गुज़रे हुए लोगों के किस्से, जो कुछ आया उनके हिस्से, उन पर कैसे दुख सुख गुज़रे, उन पर कैसे दुख सुख गुज़रे, कैसे डूबे कैसे उभरे, उनकी सब बातें दोहराएं, उनकी सब बातें दोहराएं, उनमें अक्ल के मोती पाएं। हर इंसान रहे सलामत, सब पर हो अल्लाह की रहमत। जो है पालनहार हमारा, जो है पालनहार हमारा, सबका मालिक, सबका दाता। जनाब, दास्तानें तो आपने बहुत सुनी होंगी। दास्तान अमीर हमज़ा, तिलिस्म होशरुबा, बाग़ो बहार, फसाना अजाइब, अलिफ लैला। मगर ये दास्तान उन तमाम दास्तानों से अलग है, क्योंकि ये दास्तान है एक कबाब बेचने वाले की, जिसे अशरफ सबूही साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया है। उन्होंने सोचा कि नामवर लोगों की दास्तानें तो सभी लिखते हैं, क्यों ना एक ऐसे कबाब बेचने वाले की दास्तान लिखी जाए जो हमेशा इंसाफ की बात करता था, मसावात की बात करता था, और कबाब हमेशा नंबर आने पर ही दिया करता था। कोई बड़ी सी शानदार मोटर गाड़ी में आए, कोई घोड़ा गाड़ी पर आए, साइकिल पर आए, मगर वो कबाब बारी आने पर ही बेचा करता था। तो जनाब, अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब, अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब, सुन के रक़्सां हो जिसको दिल की किताब। वो फसाहत ज़बान दिल्ली की, वो फसाहत ज़बान दिल्ली की, वो बलागत ज़बान दिल्ली की, जामा मस्जिद का वो जहान अदब, और घुम्मी का वो बयान अदब। बाद मगरिब दुकान लगाता था, बाद मगरिब दुकान लगाता था, कीमा फिर सीख पर चढ़ाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, तीर बातों के क्या चलाता था। सीख से जब महकती बूए कबाब, सीख से जब महकती बूए कबाब, दिल खिंचा जाता बसूए कबाब। तो जनाब, घुम्मी कबाबी को कौन नहीं जानता।
गुड्डू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, अम्मी, अब्बा, दादा, दादी, अजमल, अकमल, जाहिद, शाहिद, फरजाना, रेहाना, अम्मी, अब्बा, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी बड़े शौक से खाते थे घुम्मी के कबाब। और घुम्मी मियाँ की शक्ल भी कुछ ऐसी गोल मटोल थी कि खुद भी वो गोले का कबाब मालूम होते थे। और तो और अगर कोई नाराज हो जाए तो फिर बड़े ही आराम से, प्यार से, शाइस्तगी से उसको समझाते थे कि इस तरह ना करो और कबाब मैं नंबर आने पर ही दूंगा। बहरहाल इस तरह सिलसिला चलता रहा और फिर हुआ ये कि एक दिन एक साहब बड़ी सी शानदार मोटर गाड़ी में बैठकर आए और कहने लगे, घुम्मी मियाँ ज़रा जल्दी से कबाब दीजिए। घुम्मी मियाँ ने कहा, देखिए जनाब, मैं कबाब नंबर आने पर ही दूंगा, अगर आपको इतनी जल्दी है तो जाकर कहीं और से ले लीजिए। उन्होंने कहा, देख नहीं रहे मैं इतनी बड़ी मोटर गाड़ी में आया हूँ। उन्होंने कहा, जनाब ये मेरा उसूल है, मैं कबाब नंबर आने पर ही दूंगा, आपसे पहले वो बच्चा आया हुआ है, पहले उसको दूंगा। उन्होंने कहा घुम्मी मियाँ, मैं आपका मुस्तकिल गाहक हूँ और हमेशा आता हूँ। घुम्मी मियाँ ने कबाब ना दिया और वो साहब नाराज़ होकर चले गए। घुम्मी मियाँ को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी कि कोई नाराज़ हो जाएगा या क्या हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मजबूर होता था, कोई बुज़ुर्ग होते थे, तो वो उनको कबाब दे दिया करता था। बहरहाल इस तरह सिलसिला चलता रहा। ये दास्तान क्योंकि बहुत तवील है और वक्त ज़रा कम है तो मैं इसका बस एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सिलसिला चलता रहा। घुम्मी मियाँ अपनी मसावात पर कायम रहे, अपने इंसाफ पर डटे रहे और इस तरह फिर ये हुआ कि लोग पहले जो उनसे नाराज़ होते थे वो अब नाराज़ नहीं होते थे, वो उनकी इस बात से सबक सीखते थे। मगर अब तो ना वो बोलियां हैं, ना ही वैसे कबाब, ना ही वो बोलियां हैं, ना ही वैसे कबाब, ना ही कबाब बेचने का ढंग। और देखा जाए तो घुम्मी मियाँ को लोग अब भी वहाँ बहुत याद करते हैं, बहुत पजीराई मिलती है उनको। और हमारी ख्वाहिश है कि अब भी ऐसे कबाब बेचने वाले हों जो मसवात का सबक भी दें, मोहब्बत की बात भी करें और इंसाफ के साथ कबाब बेचें। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये दास्तान बहुत तवील है, अगर मैं पूरी पढ़ूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, सॉरी। इम्तियाज़ अली ताज साहब को हम सभी जानते हैं, नहायत काबिल मुसन्निफ़। उनका लिखा हुआ एक खेल है बेगम की बिल्ली। इसमें यह बताया गया है कि शौहर किस तरह अपनी बेगम से चिढ़ते हैं और किस तरह से अपनी बेगम को बेवकूफ़ बनाकर उस बिल्ली से छुटकारा हासिल करते हैं। क्योंकि ये खेल की शक्ल में लिखा गया है तो मैं इसको उस तरह नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा। मैं आपको जैसे मिसाल दे दूं कि मिसाल के तौर पर कि मुलाजमत के लिए आए हुए उम्मीदवार ने कहा, मियाँ ये है वो बिल्ली। चुप अहमक कहीं का। तो इस तरह से आपको अंदाज़ हो जाएगा कि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, इसमें एक मियाँ है, एक बेगम है, एक देवर है और एक बिल्ली है जो कि यहाँ नहीं है। चलें जी। मुलाजमत के लिए आए हुए उम्मीदवार ने कहा, तो मियाँ ये है वो बिल्ली। चुप अहमक कहीं का, इतने जोर से बोलता है। जोर से बोला था मैं, फिर वही, अरे ना माकूल, आहिस्ता बोल, आहिस्ता। बात क्या है, तुझे बात से क्या मतलब? जो कुछ कहा है वो कर दे। मगर ये बिल्ली तो बिल्कुल काली सिया हो रही है, ये थी कहां? कोयलों की कोठरी में। अरे कोयलों की कोठरी में, तो वहां क्या कर रही थी? अबे आहिस्ता बोल, नहीं मानेगा तू। सुन, कल रात हम इसे बहुत दूर छोड़ आए थे, हाँ, लेकिन वापस चली आई चहीती बिल्ली। इसके वापस आने के बाद से हम इसे बेगम से छुपा कर रखना चाहते थे, इसलिए इसे कोठरी में बंद कर दिया था, वो भी कोयलों की। मियाँ बिल्ली को तो कितनी ही दूर जाकर छोड़ आइए, वो घर वापस आ ही जाती है, मगर अब क्यों तो ना आएगी? हाँ, तो तू समझ गया है ना अपना काम? हाँ मियाँ बिल्कुल समझ गया, क्यों ना समझता। मगर देख, ज्यादा दुख ना पहुंचाइयो, बड़ी नरमी से इसका काम तमाम कीजिए, अगर मगर कुछ नहीं, पसीज ना जाइयो कहीं। हम चाहते हैं कि अब के ये किस्सा बिल्कुल तमाम हो जाए। और मियाँ अगर किसी ने देख लिया तो? अबे देख लिया कि बच्चे, इस वक्त तू सुन लिया कि फिक्र रख। हाँ, अगर बेगम साहिबा ने सुन लिया, अबे, और अगर बिल्ली की जान लेते हुए तुझे किसी ने देख भी लिया तो कौन सा तुझे कोई सूली पर लटका देगा?
अच्छा चल चल, एक मिनट एक मिनट, ऐसा कर, तुझे इतना ही खौफ है तो रात को सही। अच्छा ठीक है मियाँ, और मियाँ इसका इनाम अठन्नी दूंगा। अठन्नी? अठन्नी? अठन्नी के लिए खून? ना मियाँ ना, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अब तो क्या अपना सर लेगा? ऐसी आम बिल्ली के लिए अठन्नी भी बहुत है। ये बड़े से बड़ी आम बिल्ली सही, मगर मेरे सीने में तो दिल है। हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे तो फिर बोल भी चुप के क्या लेगा? मियाँ देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ठीक है, आप भी तो जोर से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस मैं जज्बाती हो गया था। मियाँ, एक तो मैं आम इंसान हूँ, नर्म दिल, दूसरे कत्ल और खून मेरा पेशा नहीं है। मैं तो आप जानते हैं कि बावर्ची गिरी की उम्मीद में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। सुना था आपको बावर्ची की ज़रूरत है, बस इस मामले में तो आपने दे दिया टका सा जवाब। अब इस खिदमत के लिए तो बस 5 का नोट दिलवा दीजिए। अब देख मेरी बात सुन, तू बहुत से बहुत 1 रुपया ले ले। ना मियाँ ना, बेगम साहिबा की बिल्ली है, मैं तो 5 रुपए से 1 कौड़ी कम नहीं लेने का। अरे मगर 5 रुपए, 5 रुपए। इतने में बेगम साहिबा की आवाज़ आती है, अजी अजी कहाँ गए? अजी अजी कहाँ गए? देख देख बेगम साहिबा आ रही हैं। ये ले 5 रुपए का नोट, ये ले और भाग जा। किसी को इस बिल्ली की झलक ना नजर आए। हाँ, और देख निशान तक ना मिले। और इधर से नहीं, इधर से जा, इधर से जा, पिछले गुसल खाने से निकल जाइयो। हाँ जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा, शाबाश। ओह 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 फिर खुदा जी, आया आया आया, बिल्कुल आया। अरे अब जवाब भी चुप। उम्मीदवार जाता है और बेगम साहिबा दाखिल होती हैं। यहां बैठे हो छुप कर, जरा ख्याल नहीं मेरे मेरे सदमे का? अरे अरे बस आ ही रहा था तुम्हारी तरफ बेगम। क्या करूं? हाय अल्लाह, मेरा तो दिल बैठा जाता है। पता है, जिस पिरच में वो दूध पिया करती थी, वो बरामदे में औंधी पड़ी है। देखती हूं तो दिल 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 खून के आंसू रोने लगता है। और जिस टोकरी में गधेले पर आराम किया करती थी, वो टोकरी खाली पड़ी है। अरे बेगम, तो इसमें इतना परेशानी की क्या बात है? तुम ऐसा करो, उस टोकरी में आलू प्याज और लहसुन वगैरह रख लो। अब दिल दुखाने की बात ना करें। अब मुझे उम्मीद है, हाँ मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएगी। उम्मीद? उम्मीद? देखो, जी तो नहीं चाहता कि तुम्हें मायूस करूं, लेकिन क्या किया जा सकता है। उसकी वापसी की उम्मीद का ख्याल अब बिल्कुल बेकार है। पता है, जल्दी बताइए, क्या मतलब? जल्दी बताइए, मेरा दिल हौल रहा है। वो अभी अभी बाजार का एक आदमी मेरे पास होकर गया है, उसने एक इत्तला दी है। जल्दी बताइए। बेगम देखो, तुम अपने आप को एक अफसोसनाक खबर सुनने के लिए तैयार कर लो। हाय अल्लाह, अफसोसनाक खबर? हाय हाय, मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, डर लग रहा है कि क्या है वो खबर? बताइए ना, अरे जल्दी बताइए ना। 1 मिनट बेगम, 1 मिनट। असल में हमारी गरीब मिस्कीन बिल्ली एक कस्साब की दुकान के सामने खड़ी होकर छींचड़ों के ख्वाब देख रही थी कि एक तेज रफ्तार मोटर कार आई और उसे कुचलती हुई चली गई। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? मगर इत्मीनान के लिए एक बात काफी है कि जिस मोटर कार ने आपकी प्यारी बिल्ली को कुचला, वो रोल्स रॉयस कार थी। क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? और उस दुखियारी की लाश कहाँ गई? अरे बेगम, लाश कहाँ रही? लाश तो रही नहीं, उसका तो कीमा बन गया था। हाँ, कीमा। पता है बेगम, जो शख्स खबर देने आया था, उस बेचारे ने खबर पहुंचाने से पहले उस कीमे को समेट कर अपनी दुकान के पिछवाड़े दफन कर दिया। हाय अल्लाह, मेरी प्यारी बिल्ली। बेगम हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। जो बेचारा
शख्स खबर देने आया था, वो गरीब वाक़या बयान कर रहा था तो उसकी आंखों से भी ऐसे ही आंसुओं की लड़ियां जा रही थीं। मेरी बिल्ली, हाय मेरी प्यारी बिल्ली, हाय 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 बेगम, अरे बेगम हौसला कीजिए। देखिए देखिए उसकी कज़ा आई थी, मर गई, अल्लाह ताला की मर्जी थी। मुझे मेरी बिल्ली चाहिए। अरे अरे क्या कर रही हैं आप, इतने जोर जोर से रो रही हैं, अगर किसी नौकर ने देख लिया तो न जाने जी में क्या सोचेगा, पता नहीं क्या समझ बैठेगा वो। अच्छा अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो रुमाल लो। अच्छा आंसू आंसू पोंछ डालो, आंसू पोंछ डालो। बेगम अब मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। अच्छा हाँ मुझे याद आया, कल तुम बाजार जाने का कह रही थी, है ना, कह रही थी ना, कुछ खरीदारी करने के लिए। तो जाओ बाजार हो आओ और ख़रीदो फरोख्त करो, मुझे बैठकर मज़मून लिखना है, कार खाली है, जाओ 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 बाजार हो आओ। हाय अल्लाह, मैं क्यों कर बाजार जाऊं, कैसे जाऊं, जब 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 मेरी मेरी बिल्ली का तो कीमा। अरे भाई वो अब क्यों उसे याद किए जा रही हो, हाँ, बस एक बात थी, हो गई, हाँ, अब भूल जाओ इस बात को, भूल जाओ बेगम। अच्छा अच्छा जरा देखे तो मुस्कुराती हुई तुम कैसी लगती हो। अरे भाई यूं मुंह तो ना फेरो भाई, देखो ये तो गलत बात है। अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट है। अब भला बताओ तो कि तुम इन 10 रुपयों से क्या क्या खरीदोगी। फिर तुमने मुंह फेर लिया। भाई देखो ये बात ठीक नहीं है, अरे कुछ तो बोलो बेगम। हाँ ये सही रहेगा, हम बताते हैं आपको। आप इन 10 रुपयों से अपने लिए सबसे पहले तो एक सेंट खरीदिएगा, और जनाब मन क्या चाहता है तो फू 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 फुकनी लाओगी। अच्छी बात है, शौक से ले आओ, अरे जो जी में आता है ले आओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। रोते रोते हंसा दिया आपने। आप बात ऐसे ही करते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है। हंस पड़ी ना, देखो तो कितनी प्यारी लग रही हो हंसते हुए तुम। आप बात ही ऐसी उल्टी करते हैं। मैं ये थोड़ी कह रही थी। अरे तो फिर क्या कह रही थी। मैं कह रही थी कि मैं फूल लाऊंगी। फूल? मगर क्यों? अपनी प्यारी बिल्ली की कब्र पर चढ़ाने के लिए। ओ फिर वही बिल्ली बिल्ली बिल्ली। अरे भाई थी, मर गई, भूल जाओ उसको खुदा के लिए। इतने में देवर अंदर दाखिल होता है। आदाब अर्ज़ भाईजान, मिजाज शरीफ, क्यों भाभी, अरे अरे क्या हुआ इनको। एक मिनट, तुम रहने दो, तुम जाओ, तुम बाजार जाओ, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आ जाओ। ओ खुदा, शुक्र है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। बेगम जाओ, कार खाली है, परफ्यूम खरीदो, जो कुछ खरीदना है खरीदो। अब सुनो, हुआ ये कि बेगम साहिबा, आपकी भाभी जान, इस वजह से रो रही थी कि उनकी बिल्ली मर गई है। क्या मतलब, बिल्ली मर गई है? अरे भाई असल में हुआ ये कि बस कुछ ना पूछो, उस कमबख्त बिल्ली ने मुसीबत डाल रखी थी। यकीन करो वो बिल्ली नहीं बला है, बला। तो क्या हो गया उस बिल्ली को? उम्मीद है कि अब तक वफात पा चुकी होगी। देखो मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूँ देवर साहब, जनाब अपनी हमदर्दी उस बिल्ली पर सर्फ ना कीजिएगा, मुझसे हमदर्दी कीजिए, मुझसे। उसे इस घर में आए हुए 1 महीने का अरसा गुजर चुका था। कसम ले लो इस सारे महीने में मुझे राहत का एक पल भी जो नसीब हुआ हो। अमा उस कमबख्त ने मेरा जीना 2 बार कर दिया था, परेशान करके रख दिया था। सबसे पहले तो उसने मेरी बीवी को छीनकर अपना बना लिया, यानी बाखुदा जब से वो सब्ज कदम इस घर में आई थी, तुम्हारी भाभी के लिए तो मैं कोई शय ही नहीं रह गया था। हाँ, और तुम समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है? तुम यही समझ रहे होगे, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अरे मैं तो परेशान हो गया था उस बिल्ली से। देखते तो पता चलता कि कहीं बिल्ली को दूध पिलाया जा रहा है, तो कहीं गोश्त के टिक्के खिलाए जा रहे हैं, और तो और कुछ नहीं तो बिल्ली को गेंद से खेलता हुआ देखकर खुश हो रही हैं। बानो बिल्ली कितनी प्यारी लग रही हो।
अरे मेरे तो औसान खता हो जाते थे, पागल हो जाता था मैं। छटी हुई बिल्ली थी एक नंबर की। पिछले महीने कमबख्त ने एक चूहा पकड़कर मेरे ताज़ा तरीन अफसाने के औराक पर बैठकर उसका नाश्ता किया। भला बताओ तो कितनी गलत बात है। अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और तो और सुनिए, बड़े आराम से कीचड़ में घूम घाम कर मियाऊ 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 करती आती और निहायत बेतकल्लुफी से ढटाई के साथ मेरे साफ सुथरे उजले बिस्तर पर चढ़ जाती। हमसाए की मुर्गी के 2 बच्चों को ठिकाने लगा दिया, और तो और उन 2 बच्चों से अपना पेट का जहन्नुम मेरे ड्राइंग रूम की कालीन पर भरा। ये देखिए भला, ये कोई इंसाफ की बात है? तो फिर अब वो है कहाँ? जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो बिल्ली अब दूसरी दुनिया की सैर करने की तैयारी कर रही होगी। असल में बात यूं हुई कि कल हमने दिल में तय कर लिया था कि भाई बहुत अरसा हो गया सब्र से काम किया, अब कुछ भी हो जाए वो बला यानी वो बिल्ली इस घर में नहीं रह सकती। चुनाचा जनाब मन, कल रात हमने उस बला को चुपके से उठाया और मोटर में बिठाया और दरिया का रास्ता पकड़ा। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई थी जब भाभी, तुम्हारी भाभी, सो रही थी। हाँ, हम उसे दरिया पर छोड़कर घर में आ गए। हम सोच रहे थे कि वो मर खप गई होगी, मगर कहाँ मरी खपी। अरे सुबह सुबह सवेरे सवेरे मियाऊ 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 की आवाज से मेरी आंख खुल गई। उठकर देखता हूं तो सामने धरी हुई है। ओहो, बस फिर क्या खून के घूंट पीकर रह गया। सुबह सुबह समझ में भी नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे इंसान। अरे अब कुछ ना सोचा, कुछ ना सूझा तो मैंने बिल्ली के मुंह पर रुमाल बांधकर उसे कोयले की कोठरी में बंद कर दिया। सोचा मुंह पर रुमाल बंधा होगा तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर मैंने क्या किया, बस फिर यह हुआ कि थोड़ी देर बाद इत्तेफाक से एक मुलाजमत का उम्मीदवार आ गया मेरे पास। शक्ल सूरत से बड़ा ही चालाक, समझदार और चलता हुआ नजर आता था। उससे बातें करते करते मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा क्यों ना इस बिल्ली का काम तमाम इसके हाथों करवा देना चाहिए। चुनाचा जनाब आली, अभी थोड़ी देर हुई कि वो बिल्ली को लेकर गया है और बेगम साहिबा को मैंने ये कहकर टाला है कि बिल्ली मोटर तले आकर मर गई। भाईजान बहुत बुरी बात है, बिल्ली के साथ इस कदर ज्यादती। अरे बिल्ली से ज्यादती और मुझसे क्या हो सकता था भला? उस एक बिल्ली की बदौलत मेरा घर सारा गंदा हो गया था। मेरा इत्मीनान क़ल्ब गारत हो चुका था। मेरे ताल्लुकात हमसायों और कई दूसरे लोगों से तो क्या, खुद अपनी बीवी तक से कशीदा हो गए थे। भला बताइए, अब जनाब, अब मुझे ज़रा सा इत्मीनान है कि वो बिल्ली ठिकाने लग चुकी होगी। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो कुछ? ये भाभी, अरे बेगम, अजी सुनते हो? बेगम, तुम यहाँ, तुम तो अभी तो गई थी। भाई हुआ ये कि मैं कार से निकली, बंगले के बाहर पहुंची तो रास्ते में एक भला मानस इंसान मिल गया। बड़ा ही मासूम सा लग रहा था। उसने हाथ उठाकर मेरी कार को इशारा किया और ड्राइवर से पूछा कि कार में बेगम साहिबा हैं? उसने कहा हाँ हैं। तो पता है उसने क्या किया? भला जानो तो क्या किया उसने? उसने झट कपड़े तले से एक चीज निकाली और मेरे लिए पेश की। पूछो 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 भला क्या चीज होगी? जल्दी बताओ क्या चीज थी? बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली। अरे और पता है, बिल्ली भी हूँ बहू मेरी मरहूम बिल्ली मानो की तस्वीर। अरे ये क्या तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? क्या मतलब? अरे पहले पूरी बात तो सुनो। बस मुझे लग रहा है कि किसी कोयले वाले के यहाँ रहकर जरा सी काली हो गई है, मगर नहा धोकर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, बिल्कुल मेरी मरहूम बिल्ली जैसी। बेगम, बेगम वो एक बात बताओ। हाँ पूछो पूछो। बेगम, तुमने खुदा न खास्ता उस बिल्ली को ले तो नहीं लिया? तो और क्या? क्या मतलब? हाँ मैंने उन 10 रुपयों से बिल्ली खरीद ली। ओए बेगम, तुमने उन 10 रुपयों से बिल्ली खरीद ली? हाँ हाँ, और पता है मैंने एक और नेक काम किया। और दूसरा क्या नेक काम किया? दूसरा नेक काम मैंने ये किया कि वो जो बेचारा आदमी है, बड़ा ज़रूरतमंद है, बाल बच्चेदार है, नौकरी की तलाश में था, बेहद भला मानस है, उधर खड़ा है। अब भैया बिल्ली वाले,
भैया बिल्ली वाले, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो आ गया। आदाब अर्ज करता हूँ जनाब। आदाब अर्ज करता हूँ जनाब। आपने तो नौकरी की सिफारिश तक नहीं की, नौकरी भी नहीं दी, पैसे भी कम दिए। अल्लाह भला करे इन बेगम साहिबा का। भाई बड़ी ही खुश मिजाज रहमदिल खातून है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। बेगम, और एक बात और, पता है बाहर से जब बिल्ली अंदर आई तो घर में ऐसे घूम रही है जैसे कई सालों से यहाँ रह रही हो। मैं बुलाती हूँ अभी, बिल्ली मेरी प्यारी बिल्ली, बिल्ली म्याऊ 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 म्याऊ। ओहो ये बेगम और बेगम की बिल्ली। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। भी जाइएगा नहीं, मैं कुछ और भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। महफिल बर्खास्त हुई, पतंगे रुखसत शमों से हो रहे हैं। महफिल बर्खास्त हुई, पतंगे रुखसत शमों से हो रहे हैं। है कूच का वक्त आसमां पर, है कूच का वक्त आसमां पर, तारे कहीं नाम को रहे हैं। महफिल बर्खास्त हुई, पतंगे रुखसत शमों से हो रहे हैं। उनकी भी नामूद है कोई दम, उनकी भी नामूद है कोई दम। वो ना रहेंगे जो हो रहे हैं, वो ना रहेंगे जो हो रहे हैं। महफिल बर्खास्त हुई, पतंगे रुखसत शमों से हो रहे हैं। दुनिया का ये रंग और हम, दुनिया का ये रंग और हम, कुछ होश नहीं है सो रहे हैं। कुछ होश नहीं है सो रहे हैं। कुछ होश नहीं है सो रहे हैं। महफिल बर्खास्त हुई, पतंगे रुखसत शमों से हो रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक थोड़ा सा थिएट्रिकल सेशन मुझे करना है और वो इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ मैं, तो आप सब भी उसमें शामिल हो जाएं। मैं यहाँ इसमें मुझे माइक की शायद की ज़रूरत ना पड़े, या अगर मुझे वाला है तो वो दे दीजिए। स्ट्रेच करेंगे आवाज़ के साथ। सब करेंगे प्लीज, हाँ कह दीजिए। थैंक यू वेरी मच। Come on. La 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 la. Can you please stand up, all of you, if you don't mind? जो लोग खड़े हो सकते हैं प्लीज, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वन मोर प्लीज, यू नो, आप अगर हो सकती है ना। थैंक यू। आप भी करिए प्लीज। चलिए जी, देखिए हमारा ये जब ये सेशन अरेंज हो रहा था तो उसमें ये कहा गया था कि ऐसी चीजें करें जो बच्चों और बड़ों सब में एक तवानाई कर रहे थे। ठीक है ना, चलिए।
la 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 la, hey, still, hey, 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 come on, hey, 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 come on, hey, 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 move, hey, 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 बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। अच्छा, एक चीज और कर रहे हैं, छोटा सा एक सेशन हाँ बिल्कुल 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 यकीनन ये तो है। अच्छा, एक चीज और कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, चाहे मेरी उम्र के लोग हों, छोटे हों बड़े हों, जिस उम्र के भी हों, और हम डेली रूटीन लाइफ में एक्सप्रेशन यूज करते हैं, साउंड्स भी होती हैं हमारी, हम कुछ आवाजें इस तरह से। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक ऐसी एक्सरसाइज है मेरी थेरेपी जो मैं ड्रामा पढ़ाता भी हूँ कि ये हर उम्र का इंसान कर सकता है। और यकीन जानिए थिएटर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतना सा बच्चा भी कर सकता है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए थिएटर का आपको सबको पता है कि लाइव होता है, बहुत जल्दी कनेक्शन बनता है। तो इसमें हम साउंड्स करेंगे, जैसे इसमें भी साउंड किया था मैंने, ये जरा दूसरी तरह के साउंड होंगे और एक्सप्रेशन के साथ और थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट के साथ। हो सबने करना है भाई प्लीज हो। हाँ ओ ए भाई हेलो क्या हुआ, आइए आइए, अरे आइए आप भी आइए आप भी आइए 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 बैठिए, कुछ तो खाइए। मुझे नहीं खाना। अरे तो फिर आए क्यों थे? मुझे कुछ काम था। क्या काम था? मैं नहीं बता सकता। क्यों? मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, उनकी मर्जी, इनकी मर्जी, सबकी मर्जी, उनकी मर्जी, इनकी मर्जी, सबकी मर्जी, आपकी मर्जी तो मेरी मर्जी। भाई हमें नहीं पता, बस मैं आपसे मिलना चाहता था तो मिलिए, मिल तो रहा हूं, तो कुछ सुनाइए। क्या सुनाऊं? अच्छा अच्छा, अब समझ लीजिए कि आप आए, कुछ सुनाइए। क्या सुनाऊं? हर बार मेरे सामने आती रही, हर बार मुझसे मिलके बिछड़ता रहा। अब क्या था? हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। आप बहुत शुक्रिया, फिर आप कुछ प्यारी आवाज है आपकी। अच्छा अब मुझे ये है कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को थिएटर में या कुछ भी, तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ कोई अगर आना चाहे तो थिएट्रिकल पीस करना चाहते हैं, आप आइए, कोई आएगा आपको मशहूर प्लीज आइए जी, इसके बाद आओ, कोई बात नहीं, आपने किया बात, एक और माइक है। है तो हाँ और ना में हमने बात कर ली एक्सप्रेशन के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, कभी फ्रेंडली कभी गुस्से से, गुस्सा करना बुरी बात होती है लेकिन कुछ सिखाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है ड्रामे में। तो मैं कहूँगा हाँ, आप भी कहना है ना, और किस तरह से करें, जैसे मैं ये करूँ हाँ
ना ना हाँ ना ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ थैंक यू, आपने इतना अच्छा किया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई और आएगा? मिस आप आइए प्लीज, मैं आपसे कुछ और कहूँ, आइए आइए। नहीं नहीं नहीं, हुआ नहीं करेंगे, नहीं हुआ तो करना जरूरी है। आइए आइए, नहीं नहीं कुछ और करेंगे, आइए आप भी नहीं करेंगे, लेकिन अब हम इसको जरा सा, क्योंकि देखिए थिएटर में सिंगिंग बहुत क्रिटिकल थिंग होती है, तो जरा सा गा के गाने के अंदाज में नहीं, हाँ ठीक है, एक गाना नहीं गाना है, एक स्ट्रेच करेंगे, देखिए जैसे हाँ को जरा सा तरन्नुम से कहिए आप, देखिए मैं कह रहा हूँ हाँ, अच्छा आप अपने हिसाब से कहिए, आप चलिए हाँ नहीं हाँ, नहीं कितना अच्छा है, देखिए कितना अच्छा किया माशाल्लाह, वंडरफुल, ओके। अच्छा और कोई लफ्ज ऐड नहीं करना, हाँ हाँ हाँ, नहीं वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा अब जरा सा उससे में कहना है, देखिए अब आपने थोड़ी सी, अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल, डू विद योर कंफर्ट लेवल, अगर आपको महसूस होता है ऐसा, आ जाओ पीछे आ जाओ, अभी कोई बुलाते हैं, ठीक है चले जी। अब आपने ऐसे कहते कि थिएटर में वेरिएशन देना जरूरी हो जाता है, हर काम में वेरिएशन जरूरी होती है, अब अगर आप कर सकती हैं तो कीजिएगा, वरना आप अपने हिसाब से करिए, कोई शर्त नहीं, ठीक है रेडी? हाँ 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 नहीं 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 हाँ नहीं हाँ नहीं 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 देखिए माशाल्लाह कितने टैलेंटेड हैं आप लोग, हमारे यहाँ कमी नहीं है टैलेंटेड लोगों की। अच्छा जी, अगर कोई और आना चाहे मेरे साथ कोई और चीज करने के लिए, फिर मैं उसके बाद दूसरी चीज करूंगा। आएंगे आप मैडम? आइए आ जाइए, जो वीडियो कंफर्टेबल। अच्छा मैं जो एक्सप्रेशन देखिए, सिर्फ बेसिक एक्सप्रेशन होते हैं, उन्हीं एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन बनते जाते हैं, हम कई तरह तरीके करते हैं, तो पहले आप भी बताएं, देखिए आप सब किस तरह से आप इस तरह हम सिर्फ मुस्कुराएंगे, ठीक है, दांत खोलेंगे, आपकी मुस्कुराहट बस बड़ी होगी तो दांत नजर आएंगे, आपकी मुस्कुराहट बस और बड़ी हो जाएगी तो और दांत नजर आएंगे, और अब ये मुस्कुराहट बनेगी। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा अब ये जो हाँ और ना वाला है, इसमें आपको दूसरी चीज करूंगा, हाँ और ना कहने हैं आपने, मतलब एक मैं ना कहूंगा या आप कहें, जो भी आप डिफरेंट वेरिएशन, डांस करके भी कह सकती हैं, तरन्नुम से भी कह सकती हैं, जो आपको ठीक है। चलिए देखिए कोशिश कीजिए। अच्छा ये साउंड की वेरिएशन जिस तरह अभी उन्होंने किया था या देखिए मतलब एक्सप्रेशन और साउंड को थोड़ा चेंज कीजिएगा, अच्छा लेकिन वर्ड वही रहे, ओके वर्ड वही हाँ, ठीक ठीक और उसके अलावा ये कि उसमें मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज आ सकती है, लाइक इसके ओके हाँ, अच्छा अब आपके ना क्या है, ठीक है, ना हाँ हाँ ना ना हाँ हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ 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 ना 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 हाँ हाँ ओ, आपने बहुत अच्छा किया, बिलीव मी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। कहिए 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 मुझे बुरा कहिए, इंतहाई इश्क की खुदा जाने,
अच्छा किया आपने, बहुत खूबसूरत। और देखिए मुझे यही था कि मुझे 95% यही था कि जितने लोग होंगे जिस उम्र के भी वो शामिल हो जाएंगे, और थिएटर ना भी सीखा है कि आप शामिल हो जाए उसमें, ठीक है ना। अब जैसे ये चीज इसके लिए जरूर, देखिए मैं भी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन थिएटर में हम लोग क्योंकि गाते हैं कोरस में या कुछ नस्लें लिटरेचर हम कभी गा के करते हैं, तो ये उसकी सारी जरूरत होती है। और इंटरेक्टिव होने के लिए आपके थिएटर में इस तरह से जब वर्कशॉप होती है तो बहुत यहाँ पे तो इस तरह का वो नहीं होना, मुझे एक एक्सरसाइज करवानी थी जो कि यहाँ हो नहीं सकती। इसके अलावा हम दूसरी चीज कर रहे हैं, कोई एक मेरे साथ और आ जाए, आइए, शुक्रिया। अच्छा, अब ये समझ लीजिए इम्प्रोवाइजेशन बहुत अहमियत रखती है, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो आपने कंसंट्रेट करते हुए बस एक बहस करनी, उसको इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। इम्प्रोवाइजेशन में ये होता है कि अगर बात हद से ज्यादा बिगड़ने लगती है या अगर असर से संजीदा हो जाता है तो टीचर डायरेक्टर वो उसको रिलैक्स करवाता है। तो अब आपने बहस करनी है मुझसे, ठीक है, और वो ऐसी शुरू हो, और हो सकता है मैं किसी मौके पर आप में से किसी को आने के लिए कहूं, प्लीज आ जाइए। या ये जो आप कर रहे हैं कम से कम बता रहे चेयर्स नीचे बिठा कर किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। देखिए नीचे बिठाकर किया जाता तो बहुत बेहतर रहता, वो आपका ख्याल है, हो सकता है ऐसा ही होता, लेकिन वहाँ शोर हुआ नहीं, लेकिन अगर आप कहते अपनी जूरी को, अपनी मैनेजमेंट कमेटी से अगर कहते तो कम से कम, और जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले के एक्सरसाइज जो आप कह रहे थे कि एक्सरसाइज ऐसे हो सकती है, तो हम करना चाह रहे हो एक्सरसाइज। तो वो करना चाह रहे थे हम एक्सरसाइज। देखिए बात ये है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब तो शुरू करते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, मगर टाइम मेरे ख्याल में बहुत शॉर्ट है आपके लिए। जितना भी टाइम इसको अवेल करें। अच्छा चलो जल्दी से देखिए वो नजर आ रहा है, वो कौन? हाँ देख लेना। ओह अच्छा, वो, हाँ वो आपको नजर आ रहा है, तो ठीक है, मुझे भी नजर आ रहा है। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए भैया, आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो मैं यही चाह रहा था कि जिसमें आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह की तरह कि आप सब इन्वॉल्व रहे, कि हमारे पास टाइम है भी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आ जाए, हाँ आ जाए, एक शेर पढ़ दीजिए, आइए, नींद से ड्रामाई अंदाज में पढ़ने। हेलो भाई, आप कुछ करेंगी हमारे साथ हैं? हाँ आ जाए, आइए। जी जी जी, तो ये मेरा अपना अशार है, तो मैं अपने शहर में अजनबी, अपने शहर में अजनबी, जाऊं कहाँ कोई नहीं। अपने शहर में अजनबी, जाऊं कहाँ कोई नहीं। एक्चुअली मैं अमेरिका से आई हूँ और कराची अब मेरे लिए अजनबी है, तो अपने शहर में अजनबी, जाऊं कहाँ कोई नहीं। था जिस गली में घर मेरा, था जिस गली में घर मेरा, रहता था मेला सा जहाँ। था जिस गली में घर मेरा, रहता था मेला सा जहाँ। अब खाक उड़ती है वहाँ, अब खाक उड़ती है वहाँ, डेहड़ी पे माँ कोई नहीं। अब खाक उड़ती है वहाँ, डेहड़ी पे माँ कोई नहीं। और बैठे मेरी दादी जहाँ, बैठे मेरी दादी जहाँ, ना वो तख़त ना पानदा। बैठे मेरी दादी जहाँ, ना वो तख़त ना पानदा। बस यादों का एक शोर है, बस यादों का एक शोर है, रस्में दुआ कोई नहीं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब मैं छोटा सा एक प्ले करना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्शन भी होगा। मैम हम आएंगी प्लीज आइए, थैंक यू। अच्छा, इसको हम थोड़ा सीरियस मोड में, कैन यू स्पीक उर्दू? ओके लीजिए प्लीज। हमें चेयर मिल सकती है? अच्छा ये है ना चेयर। आप यहाँ बैठे, मैं आपके पास आऊँगा, इम्प्रोवाइजेशन ही है, और
खुद ही आपने एक कनेक्टिविटी बनानी है। मैं आपसे एक सवाल करूँ, ठीक है प्लीज़, और आपने इसको ड्रामा अंदाज में। नहीं, you can use your lines, any words, no problem. You can move if you want according to your lines. ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, प्लीज ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जी, ओह सॉरी, सही कह रही हैं हम सर। ओके। तुम यहाँ आराम से बैठी हो, तुम्हें कोई होश है? मैं बात कर रहा हूं तुमसे। तुम चाहती क्या हो? अभी तक समझे नहीं तुम? तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। खुदा के वास्ते मुझे साफ साफ बताओ कि तुम चाहती क्या हो। जब मैं तुमसे बात करता हूं तुम मुंह इधर इधर उधर करने लगती हो, बात टालने लगती हो। देखो, मुझे और परेशान मत करो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। पहले तो मेरी सारी अदाएं तुम्हें समझ आती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? ओ, तुम्हारी यही अदा तो सबसे खतरनाक है कि तुम हर बात में कोई बात जोड़कर बात से बात न जाने कहां ले जाती हो। ये कोई तरीका है? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? तुम खुद अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तुम नाराज हो तो तुम कहोगी मैं नाराज नहीं हूं, और अगर मैं कहूंगा तुम नाराज नहीं हो तो तुम कहोगी कि मैं नाराज हूं। प्लीज बताओ इस मसले का हल। सोच लो। सोच लिया। दूर हटो। हैं? ये क्या बात हुई? हेलो, ये नहीं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखो, फिर तुम भी सोच लो, अब तुम भी सोच लो कि मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा। समझ गई तुम? सोच लिया? सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, उठना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम? थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज अब हम कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन का है, ज़रा सीरियस करेंगे इसको। तुम्हें एहसास भी है, तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी बातें कितनी तकलीफ पहुंचाती हैं उनको? तुम्हें एहसास हो ही नहीं सकता। पत्थर है तुम्हारे दिल में। अरे वो फूट फूट कर रो रही है। खुदा के लिए इतना इतना जुल्म कैसे कर सकते हो तुम? ओह, क्या क्या कहा? मेरी गलती, सारी गलती तुम्हारी है, सारी गलती तुम्हारी है। मैं मुझे पता है सारी गलती तुम्हारी है। हंसने की बात नहीं है, मुझे बताइए कि सारी गलती आपकी है, तो ये क्यों करती हैं गलतियां आप? और मैं यही चाह रहा था कि आप कनेक्टिविटी ना तोड़ें, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने कनेक्टिविटी कायम रखी। अच्छा जी, एक लोरी है, उसको हम दरअसल ड्रामाई अंदाज में पढ़ते हैं। कोई मेरे साथ आके शामिल होना चाहे तो प्लीज़ वेलकम। आप आएंगे? प्लीज़ आइए, कोई भी आ जाए, मैम, लड़का, लड़की, ओके चले। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको भी इंटरेक्टिव रखें, कि आप लोग भी उसको गाएं। वेरी गुड। आरिया जा, आरिया जा,
निंदिया तुले के चल कहीं, निंदिया तुले के चल कहीं, उड़न खटोले पे। दूर 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 यहाँ से दूर। अच्छा किसी को सब टेस्ट करेंगे। आर्या जा, अरे आर्या जा, निंदिया तुले के चल कहीं, उड़न खटोले पे। दूर 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 यहाँ से दूर, यहाँ से दूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट और 2 मिनट है, 2-3 मिनट है ना। अच्छा आप सब लोग वाकिफ़ होंगे इस्माइल मेरठी के नाम से। उन्होंने बहुत लिखा है और पता है उनका अदब, लिखा हुआ जो लिटरेचर है, अदब है, वो ऐसा है कि उसे हर उम्र का इंसान बड़ी मज़े से पढ़ सकता है, सीख सकता है, उससे समझ सकता है, इंजॉय कर सकता है। क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि जब आप खुश होकर कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। मतलब लर्निंग विद फन, लर्निंग विद क्रिएटिविटी और लर्निंग विद योर इमेजिनेशन, तो उसको एक करते हैं। उसका नाम है, उस नज़्म का उन्वान है बरसात। वो देखो उठी, वो देखो उठी, काली काली घटा, काली काली घटा, है चारों तरफ, है चारों तरफ, छाने वाली घटा, घटा आन कर में जो बरसा गई, घटा आन कर में जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। वो देखो उठी, काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। बहुत शुक्रिया। 2-3 मिनट और हैं? 2-3 मिनट नहीं है? ओके। अच्छा बस जिगर मुरादाबादी साहब का एक कलाम है, बहुत तवील है, उसके 2 अशार, 1-2 अशार में पढ़ रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। और आप सबका एक बार फिर बेहद शुक्रिया कि आप लोग आए। और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है आपके आने की, और फिर आपकी शमूलियत, जिस तरह आप लोग इन्वॉल्व हुए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरी यही ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश पूरी हुई। तो जिगर साहब के इस कलाम से इख्तिताम करते हैं। सॉरी। शर्मा गए, लजा गए,
दामन छुड़ा गए, शर्मा गए, लजा गए, दामन छुड़ा गए। ए इश्क मरहबा, ए इश्क मरहबा, वो यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो आ गए। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। ए इश्क मरहबा, वो यहाँ तक तो आ गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल ही चाह रहा है कि आप लोग जाएंगे, बस 1 मिनट और दे दीजिए, बस बहुत शुक्रगुजार रहूँगा आपका। बस एक जो शुरू में हमने एक्सरसाइज की थी, स्ट्रेच वाली वो हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर खुदा हाफिज़। इसके लिए बल्कि आप लोग पहले से खड़े हो जाए ताकि फिर आपको जाने में भी आसान है। थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर मेरे साथ ये आना चाहे तो प्लीज यहाँ से आप आ जाए, आइए आइए आइए, आप भी आ जाए, आ जाए बेटा, आप भी आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ। ओए ओए ओए, जीती रहिए भी, आ जाए, आ जाए। चलेंगे, आप माइक दीजिएगा इनको। ये हेलो, चलिए, प्लीज फील कंफर्टेबल, डू विद योर कंफर्ट। ओके, रेडी, आप लोग भी। फॉलो हिम। La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey Hey. hey 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 hey. hey 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 hey. hey 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 hey. Come on. Hey 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 hey. Come on. Hey 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 hey. Thank you very much. KLF 2024. आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत खुलूस के साथ आप लोगों ने शिरकत की। आप Thank you सबकी so बेहद नवाजिश, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।